अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बहुत ही क्विक वीडियो, जल्दी वीडियो। मैंने वीडियो दूसरी करनी थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये एक वीडियो तो ज़रूर कर दें, ज़रा अभी का सिचुएशनर, आपको सिचुएशन पता चल जाए। दूसरी वीडियो भी कर देंगे कल सुबह के लिए, दूसरी वीडियो आपको दिखाते हैं। अभी तो जनाब सूरत हाल ये है कि तहरीक इंसाफ का काफिला लाहौर पहुंच चुका है। ठीक है, बड़ी दलेरी की है जी, सारे निकल आए हैं। अन्ने वात रब दी राह, ये लाहौर की जानिब। हैरत है भाई, हैरत है क्या हो रहा है ये बैकग्राउंड पे, इस पर कुछ बात करते हैं। चाचा लाहौरी जो बारिश में बेचारे एक वीडियो बनवाई थी, उनकी माफ़ी अपडेट, उनका सॉफ्टवेयर हो चुका है। होता रहता पाकिस्तान में ऐसा। 4 अरब की गाड़ियां लाहौर वाले ने क्यों खरीदी, और ज़रा ये मिर्ज़ा जेलमी जो है 2 नंबर आदमी, इसके ऊपर भी गुफ्तगू करने की बड़ी सख्त ज़रूरत है। ये अब इसने 2-3 बातें और की हैं, खैर वो ज़रूर करनी चाहिए। हमारी हिस्ट्री मसख करने के लिए काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं, तो ये मिर्ज़ा जेलमी को ना छोड़ा जाए, हमारे पर मेरी मेहरबानी है। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका बड़ा अच्छा फीडबैक आ रहा होता है जनाब। कुछ लोग कहते हैं नॉन सीरियस आप लगते हैं। मैं नॉन सीरियस ही लग सकता हूँ, मैं बड़ा नॉन सीरियस आदमी हूँ। तो नॉन सीरियसनेस में एक सीरियस खबर, बड़े लोग सोच रहे हैं जनाब ये क्यों निकल खड़े हुए हैं, ये जनाब गंडापुर साहब क्यों गड्डी चुक के लाहौर निकल गए। कुरैदी खबर चेक की तो मालूम ये हुआ है सूत्रों के अनुसार, और बड़ी कंफर्म खबर है, बल्कि गुप्त सूत्रों के अनुसार मैं आपको ये खबर दे रहा हूं कि जनाब ये मिर्ज़ा अफरीदी जो कि सेनेट के टिकट के ख्वाहिशमंद हैं, उनकी तरफ से एक लेविश लंच और एक कवाली नाइट का इंतज़ाम किया गया है, जो कि रायविंड में एक फार्म हाउस पे, सैनिक फार्म पे एक ये मुनक्कद की जाएगी। वहाँ पर जाके तहरीक इंसाफ के जो हजरात हैं ये बाकायदा महजूज होंगे, कवाली से लश किस्म का डिनर करेंगे, बड़ी बड़ी तकारीर करेंगे उसी 4 दीवारी के अंदर। अब ये कैसे हो रहा है? मेरी इत्तला के मुताबिक केपी गवर्नमेंट ने बाकायदा पंजाब हुकूमत को खत लिख के मुत्तला किया है, जो कि प्रोटोकॉल जिस तरह होता है कि सीएम केपी के साहब एक तकरीब में शिरकत के लिए, प्राइवेट तकरीब के लिए आ रहे हैं लाहौर, उनको शायान शान प्रोटोकॉल फराहम किया जाए। और पंजाब गवर्नमेंट ने कहा जी आयानू बिस्मिल्लाह करा, मेरा पिया घर आया, आजा गंडापुर आजा। ये कैसे हो रहा है सारा कुछ? हमारे गुप्त सूत्र ये बताते हैं कि जनाबे वाला एक डील बनाई गई है कि जितने भी मेंबर पार्लियामेंट हैं सिर्फ वो जाएंगे, कोई जज्बाती नौजवान नहीं जाएगा। ये जाकर उधर शराफत से जाएंगे, शराफत से आएंगे, कोई हल्ला गुल्ला, सड़कों पे रोला नहीं होगा, कोई जलसे जुलूस, कोई गुलपाशी, कोई वेलकम, कोई नाराबाजी नहीं होगी। चुप करके 4 दीवारी में वट जाएंगे और दर वट के बैठ जाएंगे। अब ये मैं आपको सूत्रों के अनुसार बता रहा हूँ। आलिया हमजा जो कि चीफ ऑर्गेनाइजर हैं पंजाब की, उनका इस जो बैठक है, इस फार्म में दाखिला मना है, वो नहीं आएंगी। बल्कि मैं आपको सुबह बता चुका हूं, उनको बाकायदा तौर पे मना किया गया कि जनाबे वाला आपने यहां पर पेश नहीं होना है, बिल्कुल भी आना नहीं है यहां पर आपने। अब ये क्यों हो रहा है? कुछ लोगों से मैंने बात की जो आलिया हमजा के करीबी हैं, वो कहते हैं जी शायद मैडम मरियम की ये ख्वाहिश थी। तो मैडम मरियम की ये ख्वाहिश क्यों पूरी करेंगे गंडापुर साहब? ये मामला मेरी समझ में नहीं आया। जो मामला मेरी समझ में आया है वो ये है कि एटीएम मिर्ज़ा अफरीदी जो 9 मई की मजम्मत करने के बाद साइड पे होकर नुकरे लग के बैठ गए थे, अब उनको एक सेनेट का टिकट चाहिए। सेनेट के टिकट के लिए रकमें लगती हैं, रकमों के लिए बात की जा रही है। 50 करोड़ रुपए की एक रकम गर्दिश कर रही है, हर तरफ गर्दिश कर रही है। शेर अफजल मरवत साहब ने भी कहा कि मई 2024 में ही ये अदायगी हो चुकी है, इसलिए मिर्ज़ा अफरीदी को टिकट देना बड़ा ज़रूरी है। चाहे इमरान खान खुर्रम ज़ीशान को या इरफान सलीम को देना चाहें ये टिकट, लेकिन ये टिकट दिया जाएगा मिर्ज़ा अफरीदी साहब को। मेरी इत्तला में ये भी है कि बहुत सारे लोग जिनको बुलाया गया है लाहौर से प्राइवेटली के आए, जनाब पीटीआई के आए, इस फार्म हाउस में आए, कुकड़ पाड़ें, दमपोत खाएं, दुम्बे की राने शाने छिकें हम, बल्कि हम बड़े बड़े वेड़े खाएं, हिरन का गोश्त खाएं, वो नहीं जा रहे। बहुत सारे लोग मायूस हैं, बहुत सारे लोग सरप्राइज हैं इसमें कि यार ये क्या कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए, दिस इज रॉन्ग, दिस इज सो रॉन्ग। तो वो सारे लोग नहीं जा रहे यहाँ पर। मेरी इत्तला, ये मैंने आपको सारी खबरें दे दी। क्या तरीके से आपको ऐसा करना चाहिए? मेरा ख्याल एक अच्छी एक्टिविटी है, चलो बाहर तो निकले हैं, ये वैसे ही घरों में घुस के बैठे रहते हैं, थोड़ा इधर उधर फेर ही लें, क्या हो गया, जरा एंजॉय करें। ये भी बड़ी मार खा ली है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इनको सीरियसली अब एहतजाज के लिए भी सोचना ही पड़ेगा। इतना काफ़ी नहीं है भाई, इतना भाया इतना काफ़ी नहीं है। ऐसे इमरान खान रिहा नहीं होगा, आपसे नहीं होगा रिहा। बल्कि मेरे एक सूत्र हैं जो कि किंग सूत्र हैं, वो थिंक टैंक है, गुप्त सूत्र हैं, वो कहते हैं कि इमरान खान रिहा होना ही नहीं चाहते। इस पर वीडियो खैर मैं बाद में करूँगा, ये मैंने अभी नहीं करनी, वीडियो बाद में करेंगे।
अगली स्टोरी की तरफ आते हैं। आज जी अचानक ही एक स्टोरी आग की तरह आके वजी। वो क्या थी कि शहजाद अकबर 190 मिलियन पाउंड केस में मरकजी मुलजिम करार, हमें सारे सबूत मिल गए हैं, सब कुछ हो चुका है। अच्छा, 190 मिलियन पाउंड का ट्रायल कंक्लूड हो चुका है, उसमें इमरान खान सबको सजा दे दी गई, उसमें बुशरा बीबी को सजा दे दी गई है। शहजाद अकबर साहब उसमें पहले ही इश्तियारी हैं। आज वो जो खबर चलाई गई उसके मुताबिक वो एक बार फिर इश्तियारी करार दे दी गई। एक इश्तियारी कितनी बार इश्तियारी हो सकता है? डबल इश्तियारी। शहजाद अकबर साहब इश्तियारी स्क्वायर हो चुके हैं। वैसे तो वो बड़े शिकवे करते रहते हैं जनाब कि मैं उनका फ़ोन नहीं उठाता, तो आप मुझे बताएं आपके इश्तियारी लोगों के फ़ोन उठाने चाहिए कि नहीं उठाने चाहिए? ये खुद तो इश्तियारी हैं, हमारा इश्तिहार भी छपवाना चाहते हैं। तो अब जब मैंने वो खबर पढ़ी तो मैं सोचो में गुआच गया। वाई? आई विल टेल यू वाई। बिकॉज अब नैब को पता चला है अचानक ही, मुझे नहीं पता ये किस रिपोर्टर ने खबर फाइल की है, किसी रिपोर्टर ने वैसे नहीं की, मुझे ये पता है ज़रूर, लेकिन अब जब ट्रायल कंक्लूड हो चुका है तो अब आपको पता चला है कि जी मरकजी मुलजम तो शहजाद अकबर हैं जी। तो फिर इमरान खान जेल में क्यों है? अच्छा चलो हम कहते हैं जी वो मरकजी मुलजिम इमरान खान और शहजाद अकबर दोनों हैं, वैसे इन्होंने आजम खान का नाम भी दिया। आजम खान बाहर क्यों है जी? इमरान खान जेल में क्यों है? शहजाद अकबर जेल में क्यों नहीं है? और अगर ये सारे हैं जी, चलो जी हम मामला आजम खान के साथ सेटल हो गया जी, हमने उसको चूक लिया था, शहजाद अकबर भाग गया था तो अपने इमरान खान को ढका हुआ है। बुशरा बीबी, उसका क्या रोल है? क्योंकि अब जो आज जो खबर भेजी गई है जिसके मुताबिक ये तो सारा गेम ही तीन बंदे चला रहे थे, इमरान खान, शहजाद अकबर और आजम खान, ठीक है, और मरकजी मुलजिम असल बंदा जो है वो शहजाद अकबर था। तो फिर बुशरा बीबी और इमरान खान जेल में क्यों? अब मुझे इसका सवाल का जवाब किसी ने नहीं दिया। मैंने एक दो लोगों से पूछा, उन्होंने कहा तू ज़्यादा समझदार ना बन। तो मैंने कहा जी बुद्धू किस्म के सवालात हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, फिर बुद्धू किस्म के सवालात का बुद्धू किस्म का जवाब दे दें। नहीं दिया गया मुझे जवाब, तो क्या कह सकते हैं। खैर आगे चलते हैं जनाबे वाला। महात्मा हमारे जो हैं, एक पाकिस्तान को दानिश्वर भी नाजरीन अजीब रज रज के कोजे दानिश्वर मिले। अब मैं एक नया दानिश्वर आ रहा हूँ मैदान में, दानिश्वरी की इंतहाएं कर दूंगा, मैं चंगे दानिश्वरियाँ झाड़ूंगा, ऐसी फिट किस्म की सेक्सी किस्म की दानिश्वरियाँ कि आपको पता चले। लेकिन एक दानिश्वर है, उसका नाम है मोहम्मद अली मिर्ज़ा। ये इंजीनियर भी है जनाब, ये दानिश्वर भी है, ये मजहबी रहनुमा भी है, ये मौलवी भी है, हर चीज़ है ये, ठीक है। ये गधे के सर का वो सींग है जो गायब होता है, नजर नहीं आता। ये कहता है जी, लोग कहते हैं बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना है, मैं कहता हूं बानी दो हैं, मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी। तरीक का आगाज गांधी साहब ने किया था। इस पे अब ये बंदा साबिर शाकिर साहब ने जनाब एक इसको जवाब डाला। अब हर बंदे को तारीख, जिसने इंडिपेंडेंटली भी पढ़ी है तारीख, उसको पता है कि कांग्रेस वाज फोकस्ड ओनली फॉर हिंदुस्तान। ये जो डिवीजन होनी थी, डिवीजन नहीं होनी थी, सिर्फ हिंदुस्तान को आज़ाद होना था। डिवीजन कायदे आज़म की वजह से हुई है। वो अलग बात है कि कायदे आज़म भी सोचता होगा आजकल के हालात देख के कि यार मैं की कर बैठा है, साढ़े हालात देख के सोचता होगा कायदे आज़म कि इन्होंने इंडिया भी छोड़ दें, चलो बॉलीवुड ठंगर ठंगर लगे रहते, पता नहीं की करते रहते। खैर, तो जनाब साबिर शाकिर साहब ने भी यही बात की है जनाब कि कांग्रेस जो थी वो सिर्फ हिंदुओं के लिए थी, वो भारत की आज़ादी का ख्वाब बनाना चाहती थी, ठीक है। और उन्होंने ये लिखा है कि आखिरी वक्त तक कायदे आज़म को ऑफर्स की रही, हिंदू मुस्लिम भाई भाई के नारे लगा के गए, लेकिन 1937 की कांग्रेस वजारतों ने इंतहा पसंद हिंदुत्व का चेहरा अया हुआ और 86 के इलेक्शन में कायदे आज़म ने 425 सीटें जीतकर क्लीन स्वीप किया, जो कि मुस्लिम अक्सरियती सीटों का 87% बनता है। तो उनने आगे साबिर शाकिर साहब ने काफ़ी लंबी, अब मैं बेसिकली इस पर कहने का मकसद ये टाइम ज़ाया करने के अलावा, क्योंकि ये इसका नाम लेके टाइम ज़ाया होता है, घटिया आदमी है। मैं यकीन करें, मैं जब भी इसकी को बात देखता हूँ मुझे याद आ जाता है इसका चेहरा। मैं देखता हूँ कि इसने अरशद साहब के बारे में बकवास की थी, इसको माफ़ी मांगनी चाहिए, बड़ा बेगैरत और बेशरम आदमी है, मौलवी, फ्राडिया मौलवी है। मैंने इसकी जो ये लंबे लंबे एक एक घंटे के वॉइस नोट भेजता है लोगों को, चंद लोगों ने मुझे सुनवाए, मैं दंग रह गया सुन के किस कदर ये शैलो आदमी, किस कदर फ्रॉड आदमी और लॉजिक से आरी आदमी है। मुझे तरीका वारदात भी बड़े अच्छे तरीके से पता है, लेकिन यार कोई शर्म करो, ना करो ऐसे बेवकूफ़ियाँ, ना ऐसे बोंगिया बनाओ, ना करो ऐसे। खैर जनाब, चाचा लाहौरी पकड़ा गया है बारिश वाला, उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, उसने टोपी पहन के उसने माजरत कर दी, उसने मैडम मरियम नवाज जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगा दिए। लाहौर हाई कोर्ट का कहना है कि जनाबे वाला आप किसी का बयान का वायरल, पुलिस वायरल नहीं कर सकती बयान किसी भी बंदे का जो गिरफ्तार हो, लेकिन पुलिस ने फिर भी बयान वो वायरल किया है, क्योंकि पुलिस को कौन रोक सकता है, क्योंकि हमारी अदालतें ठुप फुस ठप हैं। आलिया नीलम साहिबा की कौन सुनता है? आलिया नीलम साहिबा की कितनी रिस्पेक्ट है अवाम में, आपको मालूम है। डोगर साहब हो गए या फरीदी साहब हो गए, ये कौन है आपको मालूम है। क्या ये इंसाफ दे रहे हैं? नहीं दे रहे, अपने कोर काम में फेल हो रहे हैं, तो बाकी बातें इनकी कौन मानेगा? कोई भी नहीं मानेगा।
तो जनाब चाचा जी को सॉफ्टवेयर अपडेट कामयाबी के साथ हो गया है, लेकिन चाचा जी के चेहरे के तासुरात और चाचा जी के दूसरे तासुरात वो हमने सब ने देखे हैं। चाचा जी से हमें हमदर्दी है। चाचा जी अपना काम कर चुके हैं। चाचा जी की माफ़ी कोई मानी नहीं रखती कौम की नज़रों में। बहुत सारे लोगों में ट्वीट पढ़ने के बाद ये फैसले दे रहा हूँ। और जाते जाते मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट ने जनाबे वाला 3 अरब 75 करोड़ की नई गाड़ियाँ खरीदी हैं। 3 अरब एंड 75 करोड़ की। ये हसन रजा साहब है, दुनिया टीवी के बहुत ही आला रिपोर्टर है, उनकी खबर है। उन्होंने कहा है जनाब कि गाड़ियां जो हैं ग्रांट की मद में फंड जारी की है। नई गाड़ियां जो है चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटीज को दी जाएंगी, पार्लियामेंट सेक्रेटरी को दी जाएंगी। वीवीआईपी शख्सियात की सिक्योरिटी के लिए 10 हाई सिक्योरिटी व्हीकल्स 50 करोड़ में खरीदी गई हैं। सूबे की मॉनिटरिंग और खुफिया रिपोर्ट्स के लिए स्पेशल ब्रांच को 10 महंगी तरीन गाड़ियां लेके दी हैं। ये गाड़ियां कौन सी होंगी? ये फॉर्च्यूनर्स होंगी मोस्ट प्रॉब्ली। स्पेशल ब्रांच मुलाजमीन के लिए गाड़ियों की खरीदारी के लिए 48 करोड़ 90 लाख ये सिटी या करोलाज होंगी। आला अफसरों व सूबाई वज़रा के लिए 71 करोड़ की गाड़ियां खरीदेंगी। ये गाड़ियां होंगी सिविक जी। नई गाड़ियों की मरम्मत और खूबसूरत बनाने पर 4 करोड़ रुपया। ये जो 1-2 साल पुरानी गाड़ियां हैं इनको खूबसूरत मजीद बनाना है। और जिन लोगों ने सीट कवर डलवाने हैं, नए टायर डलवाने हैं, रिम डैशी डलवाने, ये उनके लिए पैसा है। महकमा दाखिला के लिए 9 करोड़ की गाड़ियां खरीदेगी। स्कूल एजुकेशन के लिए 39 लाख की गाड़ी है। इनसे तो एक भी 39 लाख की कौन सी गाड़ी आती है मुझे बताइए ज़रा। ऑल्टो भी नहीं आती, तो ये बेकार ही है। फाटा के लिए 7 करोड़ की गाड़ी और मुख्तलिफ महकमों के लिए 4 करोड़ की। उन्होंने कहा जी पंजाब में रिकॉर्ड तरक्की याफ्ता काम हो रहे हैं। गाड़ियों की खरीदारी कोई गलत काम नहीं, गाड़ियां इसलिए लिए ताकि काम मजीद बेहतरी से हो सके। ये खबर सुनाने का मकसद आप खुद भी पढ़ सकते हैं। सुनाने का मकसद था मैं 2 लाइनें ताकि कह सकूं एंड में दिल को सुकून के लिए, तसल्ली के लिए। जब आप मांगे तांगे की मुफ्त में ऐसे लोगों को हुकूमत दिलवाते हैं तो वो आवाम से कनेक्टेड नहीं होते। फिर माले मुफ्त दिले बहरैम होता है, ठीक है। फिर चोरी का कपड़ा ते डांगा दे गज होंदे ने, ठीक है। तो ये वही काम हो रहा है। चोरों को मोर पड़े हुए हैं, अयाशी हर तरफ खुले आम हो रही है। न जाने किस बात की सज़ा मिल रही है पाकिस्तान को। तो अल्लाह बेहतर करे हमारे हाल में। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा जनाब। और कल वाली वीडियो आपने ज़रूर देखनी है, धांसू वीडियो, धांसू रिकॉर्ड करके रखी हुई है, धांसू। यू विल लाइक इट। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।